इमरान खान का हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज। कप्तान के मियांवाली के होम ग्राउंड पर मुखालिफिन पर बाउंसर्स। अवाम का सुनामी उमड़ आया। अजीमुशान जलसे से धुआंधार खिताब में कहा, जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे जहाद करता रहूंगा। अमरीका ने मीर जाफरों मीर सादकों से मिलकर मुंतखब हुकूमत गिराई। चेरी ब्लॉसम कहता है कि अवाम को गुलामी करना पड़ेगी। मेरा वादा है अवाम को कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। पंजाब में हमारी हुकूमत गिराई गई। इंसाफ के इदारों से पूछता हूँ, क्या आपको सो मोटो नहीं लेना चाहिए था? कभी देखा है मेंबरान असम्बली ज़मीर बेचें और इंसाफ के इदारे खामोश रहें? हुकूमत किसकी हो फैसला अवाम करेंगे, अमरीका नहीं। कप्तान का फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा। हमारे किसी कारकुन को कुछ हुआ तो थ्री स्टूजेस और उनके हैंडलर जिम्मेदार होंगे। इमरान खान कहते हैं शहबाज गिल पर चोरों ने कातलाना हमला कराया। राना सनाउल्लाह गुंडा है, उसने 18 कत्ल किए। शहबाज ने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबलों में लोगों को मरवाया। राशिद शफीक के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। चोरों का पलंदा लाने वाले समझते हैं कौम थक जाएगी। कौम तैयारी कर रही है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इस्लामाबाद में मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा इंसानों का समंदर आ रहा है। 20 तारीख के बाद किसी भी दिन इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा। डाकुओं की हुकूमत ने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? इमरान खान का आवाम से सवाल। कहा, ना राना सना और ना जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोक सकेगा। इंटेलिजेंस का ऑफिसर मेरे आईज एंड ईयर्स था। हम जानते हैं कि वो तुम्हारी आंखें और तुम्हारा कान नहीं था, वो तुम्हारे हाथ था जिनसे तुम अपने सियासी मुखालिफिन की गर्दनें दबोचते थे। बेफैज होते ही इमरान खान की हुकूमत धड़ाम से गिर गई। मरियम नवाज का फिर बगैर नाम लिए रियासती इदारे पर इल्जाम। फतह जंग में जलसे से खिताब में कहा, इमरान खान कहता है एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है जिसकी पोस्टिंग नहीं चाहता था। वो अफसर इसकी आंख और कान था। हम जानते हैं वो अफसर आंख और कान नहीं, तुम्हारा हाथ था जिससे तुमने मुखालिफिन की गर्दन दबोची। वो आंखें और कान नहीं, तुम्हारी बेसाखियां थीं। इस तकर्री के बाद इमरान खान तुम बहरे भी हो गए और अंधे भी। मरियम नवाज ने अपनी ही हुकूमत के कमीशन को झूठा करार दे दिया। हुकूमत ने मुरासले की तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम का ऐलान कर दिया। मरियम ने मुरासले के वजूद से ही इनकार कर दिया। PTI के लॉन्ग मार्च को फराह गोगी बचाओ मार्च करार दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में एक दफा नहीं 2 दफा मरासले की तस्दीक हो चुकी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बैरूनी मुदाखिलत की भी तस्दीक और उसको तस्लीम कर चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में 2 बार अमरीकी मरासले की तस्दीक हो चुकी। कमेटी बैरूनी मुदाखलत की भी तस्दीक कर चुकी। मुराद ईद का जवाबी बार कहा, बैरूनी साजिश कामयाब होते ही अगले दिन जमहूर का हुक्म आ जाता है। इनकी वज़ीर-ए-इत्तलात ने कमीशन बनाने का ऐलान किया। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा, मरियम नवाज का जलसा नाकाम हो गया। इनके पास कोई बयानिया नहीं। इमरान खान के बयानी के साथ आम आदमी जुड़ गया है। लीगी वर्कर वोट को इज्जत दो से बूट पॉलिश का सफर कैसे फरामोश करेगा? नाकाम जलसा नून लीग को और खौफजदा कर गया है। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ साजिश जून 2021 में शुरू हुई, जब अमेरिका को अड्डे देने के सवाल पर एब्सोल्युटली नॉट कहा गया। शीरी मजारी कहती हैं, इमरान खान के दौरा रूस के बाद बैरूनी साजिश पर अमल शुरू हुआ। इमरान खान की सबकी रजामंदी से रूस गए। सवाल उठता है कि ये जानते हुए कि साजिश हो रही है, क्या कुछ लोग चाहते थे इमरान खान रूस जाएं और इन्हें हटाने का बहाना बन जाए? एब्सोल्युटली नॉट के फौरी बाद अमरीकी सफीर ने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें की। फिर हुसैन हक्कानी लंदन में नवाज शरीफ से मिले। तमाम कड़ियां मिलाएं तो साजिश वाजे हो जाती है। दौरा रूस के बाद पाकिस्तान को 30% सस्ती गंदम, तेल और गैस मिलना था। मामला तय हो गए थे। साजिश के बाद न सिर्फ हुकूमत गिराई गई, बल्कि जो फायदा आवाम को मिलना था वो सब खत्म हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को फ़ोन ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। अमरीकी महकमा ख़ारजा का बयान,
बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में बताया, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से अमन, तरक्की और वसीउल बुनियाद ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इत्तेफाक किया गया कि बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात ही आगे बढ़ने का रास्ता है। ज़राए का कहना है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का रवामा दौरा अमरीका मुतवक्के है। दौरे की तारीख और शेड्यूल तय किया जा रहा है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तंज, कहा बिलावल भुट्टो को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा क्यों ना कॉल करें, उनकी तो ख्वाहिश और फरमाइश है, अपने फरमाइश को वो क्यों नहीं पसंद करेंगे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की सदर ममलिकत आरिफ अलवी से अहम मुलाकात। मुल्क खुसूसन पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली से महमूद रशीद की मुलाकात। परवेज़ इलाही ने कहा, इमरान खान की एहतजाज की कॉल गेम चेंजर साबित होगी, मुल्क की सियासी माहौल तब्दील हो जाएगा। गवर्नर पंजाब गैर आइनी हुकूमत को चैलेंज करके गैर आइनी काम नहीं कर रहे। अवाम और हमारी मुकम्मल सपोर्ट उन्हें हासिल है। अवाम का गम व गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नून लीग अवामी दबाव का मुकाबला नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ साहब एक एडवाइस भेजेंगे प्रेसिडेंट साहब को, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे मेरी से जान छुड़ाएं, नया इलेक्शन कॉल कर। तो जब शहबाज शरीफ इसका ऐलान करते हैं तो बातचीत हो सकती है तफसील तय करने के लिए, लेकिन आगाज वहीं से होगा। शहबाज शरीफ इलेक्शन का ऐलान करें तो बैठकर बात हो सकती है। रहनुमा पीटीआई से उमर के प्रोग्राम सवाल ही में गुफ्तगू। इलेक्शन के ऐलान से पहले किसी भी किस्म की बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत के मफाद में है कि जल्द फैसला करे। खबरदार किया, हमें एहतजाज के आईनी हक से नहीं रोका जा सकता। अगर कानून तोड़कर हमें रोका गया तो मामलात किसी और तरफ जाएं। मैं जा रहा हूँ गाम तो मुझे पता पड़े कि रास्तों का क्या हाल है। सामने तो मुझे ड्राइंग रूम दिखाते हैं नवाबशाह में कि सब ठीक है सही, तो आजकल वोट लेना जो है वो रिश्ता लेने से महंगा है। मेरी पार्टी पकड़ी गई है। सिंध में सड़कें बहुत खराब हैं। आसिफ अली जरदारी का एतराफ। कहा, नवाबशाह में मुझे ड्राइंग रूम दिखाकर कहते हैं सर सब अच्छा है। तनकीद होती है कि हमने सूबे में तरक्याती काम नहीं कराए। मेरा जवाब है, क्या लोग पागल हैं जो हमें वोट देते हैं? आजकल वोट लेना रिश्ता लेने से मुश्किल है। अपने विजन की वजह से अवाम में मकबूल हूँ। भाग जाता या छुप जाता तो अवाम कहते, अच्छा तुम हो जो भागे हुए थे, लंदन में रहते थे। सोशल मीडिया पर रोज कत्ल की धमकियां आती हैं, टेलीफोन्स पर कत्ल की धमकियां आती हैं। जो मेरा बंदा जिसने उसे देखा था वो कहता है ये वो बंदा नहीं है। पीछे लड़का बैठा हुआ था, उसने मुड़ के देखा और उसने कहा कि ये मुझे कोई ऐसा क्रिमिनल लग रहा है। उस मोमेंट उसने फिर गाड़ी पीछे से चढ़ाई, हिट किया हमारी गाड़ी की पिछली साइड। रोजाना सोशल मीडिया और टेलीफोन पर कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। 2 दिन कबल 3 बार रास्ता देने के बावजूद गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल कहते हैं, मेरे साथी ने पिछली गाड़ी में सवार शख्स को देखकर बताया ये क्रिमिनल लगता है। पुलिस ने जो बंदा गिरफ्तार किया वो नहीं जिसे देखा गया था। हुकूमत महंगाई के जिन पर काबू पाने में नाकाम। ईद के बाद भी अशियाए ज़रूरिया और गोश्त की कीमतें आसमान पर। मुर्गी का गोश्त 550 रुपये से जायद, बकरे का गोश्त 1600 और गाय का 950 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। लीमू 800, लहसुन 400, अदरक 350, टमाटर 170 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचे। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1400 रुपये हो गई। सब्जियों और दालों के निर्ख भी बढ़ गए। सखर में 260 वाली चने की दाल 360 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। हुकूमत का आवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। बिजली 2 रुपये 86 पैसे महंगी कर दी। बिजली मार्च 2022 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपये 38 पैसे महंगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मई के बिल्स में सार्फिन को मुंतकिल होगा। नैपरा ने मंजूरी दे दी। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग। मुल्क भर के अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला। ईद पर लोड शेडिंग ना करने के हुकूमती दावे भी धरे के धरे रह गए। कराची, कोयटा, मुल्तान, सखर और शिकारपुर समेत दीगर शहरों में कई घंटे बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरी अजियत से दो चार।
मुल्क के बेशतर इलाके आज भी गर्मी की लपेट में हैं। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में कराची, क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 12 करोड़ 66 लाख ट्वीट के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर अब भी टॉप ट्रेंड। दुनिया भर में ट्वीट्स ट्रेंड्स को मॉनिटर करने वाले ट्वीट बाइंडर की एक और तज्जियाती रिपोर्ट। कहा, हमें इस ट्रेंड के अदादो शुमार देखकर यकीन नहीं आ रहा। पाकिस्तानियों ने इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जो अब तक जारी है। और ARY डिजिटल का मशहूर ड्रामा सीरियल सिंफियाहन पहुंचा अपने अख्तिताम को। देखिए सिंफियाहन की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।